क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में गिवन है। फर्स्ट पार्ट 17/10 है, 17/10। इसको फ्रैक्शन में गिवन है और इसको किस में, डेसिमल में राइट करना है। तो देखिए डेसिमल में राइट करने के लिए जो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 17/10 है, तो इसमें जो फ्रैक्शन गिवन है उसको राइट कर लेते हैं 17/10। इतना राइट किया। अब देखिए इसको जब डेसिमल में चेंज करना है तो इसको हम कैसे राइट कर लें, इक्वल, इसको जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है अपान में 10 है ना, तो अपान में 10 है तो इसको इस तरह से राइट कर लेते हैं, माने 2 पार्ट्स में कर लें। 1 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे तो 10 + 7 ऐसे राइट कर सकते हैं, अपान 10 हो गया। देखिए इजीली आप बना सकते हैं ऐसे, कैसे 10 + 7 ऐसे राइट कर सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब देखिए अपान में 10 है और जो न्यूमरेटर में है 2 टर्म्स है, तो दोनों टर्म्स में अपान में 10 राइट कर सकते हैं। तो कैसे राइट कर लेंगे, 10/10, 10/10 + 7/10, ठीक है, ऐसे राइट कर लिया। तो इक्वल, तो 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 1 × 1 आ जाएगा, प्लस इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 7/10, माने 7/10 मीन्स 7/10, माने 10th प्लेस पर होगा, मीन्स पॉइंट के जस्ट बाद में, तो 0.7 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। या हम ऐसा कहते हैं कि 10 से हम 7 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा। क्या आएगा, 1 डिजिट बिफोर पॉइंट। तो 7 लिखा हुआ है तो 7 ऑलरेडी 1 डिजिट है, इसके बिफोर पॉइंट आ गया, उसके बिफोर कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे, तो इक्वल कितना आ जाएगा 1 और 0.7 को अगर हम प्लस करेंगे तो 7 और 1 8 नहीं हो जाएगा, 7 और 1 8 नहीं होगा, क्या होगा, देखिए 1 होल नंबर है, यहां पर पॉइंट के जस्ट बिफोर 0 चूंकि कोई होल नंबर नहीं था तो होल नंबर से ऐड होगा, माने जो जिस प्लेस का है उससे ऐड होगा। तो जब उससे ऐड होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 और 0 को हम ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 0.7 कितना आ जाएगा 0.7, तो 1.7 यही आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.7 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जैसे कि आपको लगेगा कि 1 और 0.7 को हमने ऐड किया है, तो 1.0.7 में तो पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगा, तो जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं लगा तो उसके बाद में पॉइंट लगता है। क्या लगता है, जैसे 1 में है तो 1 के बाद में पॉइंट लगेगा। अब जितने जीरो चाहे उतने जीरो हम आगे बढ़ा सकते हैं, पॉइंट और पॉइंट के बाद 0 0 0 है तो उनको हम ओमिट भी कर देते हैं, कि उनको छोड़ भी सकते हैं, उनको छोड़ भी सकते हैं। तो अब पॉइंट के बाद 0 0 रहता है, उसको छोड़ भी सकते हैं, उसको जब चाहे रिक्वायरमेंट हो तो उसको नीड हो तो हम लगा भी सकते हैं, उसमें 1 0 लगा दें पॉइंट के बाद में, या और 2 0 बढ़ा दें, या 3 0 बढ़ा दें, ऐसे करके आप 0 बढ़ा सकते हैं जितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि 1 आपका था तो 1 में आपका पॉइंट नहीं लगा हुआ था, 1 के बाद पॉइंट लगेगा, ऐसे कोई भी नंबर होगा उसके बाद में पॉइंट लगेगा अगर होल नंबर है तो। और इसमें ऑलरेडी आपका 0.7 है, तो देखिए पॉइंट किस चीज में लगता है, ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में, और 0 आपका किस पर आ गया, 1 प्लेस पर आ गया, और ये 7 आ गया। इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 077 हो जाएगा, 1.7 हो गया। तो ये आपने ऐसे राइट कर लिया 1.7, यही आंसर हो गया। तो 17/10 को किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना था तो 1.7 आ गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे 10 और 17, एक तो ये हो गया आपका, ठीक। एक ये भी मेथड है कि 10 से अगर हम 17 को डिवाइड करें, इसका मतलब होता है डिनोमिनेटर से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 × 10, 17 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो पॉइंट लगा करके कोशेंट में एक 0 लगा दें, तो 10 7 जा 70, ऐसे भी तो आप कर लेते हैं। माने कितना आ गया, 1.7 आ गया, तो 1.7 आ गया आपका। एक तो ये मेथड हो गया कि इसको आपने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग
अलग अलग लिख दिया। जो 17 था तो 17 मीन्स हो गया 10 प्लस 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 टेंस प्लेस पर है तो 10 हो जाएगी, 10 बन जाए 10 और ये 7 हो जाएगा तो 10 प्लस 7 अपॉन 10। और जो डिनोमिनेटर है दोनों के डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ऐसे आपने कर लिया, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया। तो ऐड करने में कभी भी 7 और 1 ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका जो प्लेस है अलग है। ये 10th प्लेस का नंबर है 7 और ये आपका 1st डिजिट है। तो जब वंस में है और ये 10th प्लेस में है, 10th प्लेस में, तो दोनों अलग अलग हैं। ऐसे नहीं ऐड हो सकता कि 7 और 1 ऐड कर दिया 8 हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना, 1st डिजिट वाला 1s पे रखना है, पॉइंट के बाद में 7, माने 1 और 0 होल नंबर है, होल नंबर से ऐड हो गया तो 1 हो गया, पॉइंट और 7, क्योंकि वो 10th प्लेस में है, 10th प्लेस में उसमें था नहीं तो 1.7 हो गया। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। आप देखिए जैसे सेकंड पार्ट है 243 अपॉन 100, इसको जैसे आपको कन्वर्ट करना है तो जो क्वेश्चन है उसको हम राइट कर लें। गिवन नंबर है 243 अपॉन 100, जैसे आपने राइट किया इसको इक्वल। इसमें जैसे बताया कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम राइट कर लें तो 1 10 100 तक है तो 200 प्लेस पर है तो इसको हम 200 राइट कर सकते हैं, प्लस 10 प्लेस पर कितना है 4 है तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस 3 अपॉन 100। ऐसे आपने राइट कर लिया इक्वल। अब देखिए 100, अब इसमें 3 टर्म्स हो गए, न्यूमरेटर में कितने 3 टर्म्स हैं तो उनको आप राइट कर लें। तो कैसे राइट कर लें, 200 अपॉन जो डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर तीनों में रहेगा अलग अलग, अपॉन 100 प्लस 40 अपॉन 100 प्लस 3 अपॉन 100, ऐसे आपने राइट किया, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा ये इक्वल। तो 200 अपॉन 100 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, प्लस यहाँ 4 अपॉन 10 है तो 40 अपॉन 100 है तो क्या हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4 अपॉन 10 हो गया, कितना हो गया 4 अपॉन 10। अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्योंकि डेसिमल में चेंज करना है। तो 10 से अगर हम 4 को डिवाइड करें, 10 से 4 को डिवाइड करें तो 10 से 4 को डिवाइड 4 10 मीन्स क्या होगा 0.4 हो जाएगा ना, तो 0.4 हो जाएगा, माने 10 से डिवाइड करने पर 1 डिजिट भी 4 पॉइंट मीन्स 0.4 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा और उसके बिफोर कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे होल नंबर में तो 0.4 हो गया, प्लस 3 अपॉन 100 है मीन्स 300th है, मीन पॉइंट के जस्ट सेकेंड नंबर, 3 कहाँ रहेगा सेकेंड नंबर पे रहेगा, पॉइंट के जस्ट बाद, जस्ट सेकेंड नंबर पे। तो 10th प्लेस वाला नंबर हो जाएगा, उसके बाद 100th वाला हो जाएगा, या 100 से हम कहते हैं 3 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट, तो एक तो 3 आपका हो गया ऑलरेडी गिवन है और उसके बिफोर कोई नंबर नहीं है तो 0 हमने लगा दिया, फिर पॉइंट लगा दिया, उसके बिफोर होल नंबर के प्लेस पर 0 राइट कर दिया, ये आपने लिख दिया है। अब इसके बाद इक्वल, चाहे सिम बढ़ा दें, इक्वल हो गया, इन तीनों को ऐड करना है। अब ऐड करने में आपको एकदम से दिखाई देगा कि नहीं, क्या करें इसको ऐड करने के लिए, तो 4 2 6 3 9 टोटल रॉन्ग, क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है इसमें देखें कि ये 1 डिजिट है, 2 क्या है 1 डिजिट है, उसी के अकॉर्डिंग हमें रखना पड़ता है। ये 1 डिजिट है और यहां पर ये 10th प्लेस की डिजिट है 4 और 100th प्लेस की डिजिट है 3 है, ऐसे है। तो देखिए यहां पर जो 2 आया 1 डिजिट में, या हम देख लें कि होल नंबर हमारा क्या है, तो होल नंबर में केवल 2 है, बाकी ये 0 है इसका होल नंबर, इसका 0 है होल नंबर, तो 2 हो गया। अब उसके बाद में होल नंबर के बाद में पॉइंट लगाया, पॉइंट के जस्ट बाद 10th प्लेस वाली, तो 10th प्लेस वाली कौन सी डिजिट है 4 है और नहीं है तो 4 राइट कर लिया। इसके बाद 100th डिजिट कौन सी है 3 है तो 2.43, ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.43।
43 हो गया। अब देखेंगे कि इसमें देखिए रॉन्ग नहीं होना चाहिए, मेन चीज है कि हमें वो चीज थिंक करना है, वो समझना है कि ये कैसे हमारा आ गया। ऐसा नहीं कि सीधे आपने देखा कि 24639 आपने 0.09 कुछ करके अपना कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। अब यहां पर जैसे कि एक हमने ऐड करने के लिए एक प्रोसेस बताया, तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका कि अगर वैसे आप देखना चाहें तो ये हो जाएगा कि जैसे कि आपका 2 है, अकेले 2 है ना, ये पॉइंट वाले नंबर है, जैसे पॉइंट के बाद 1 डिजिट आई है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट आई है, तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक माने उसको हम लाइक डेसिमल में चेंज करें, तो 2 को लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे तो 2 में पॉइंट तो है नहीं, तो जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसके बाद में पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट लगाते हैं। और उसके बाद हमें लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए पॉइंट के बाद मैक्सिमम प्लेसेस कितने हैं डेसिमल के बाद, तो ये 1 प्लेस है, इसमें 2 प्लेसेज है, तो 2 प्लेस है तो हम इसमें कोई नंबर नहीं है तो हम 2 0 इसमें लगा दें, 0 0 2.00। अब देखिए सेकेंड है, अब 0.4 है, तो 0.4 को अगर हम लाइक डेसिमल में चेंज करें तो लाइक डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट होनी चाहिए, तो 0.4 है तो 1 डिजिट के लिए पॉइंट के बाद में, तो 1 0 और लगाना पड़ेगा, माने पॉइंट के बाद में इक्वल डिजिट्स हो, तो 0.4 कितना हो गया 0.40 ये हो जाएगा। अब 0.03 ये ऑलरेडी आपका लाइक डेसिमल में है 0.03। अब इन सबको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 34.2, कितना आ गया 2.43 आ गया, तो यही 2.43 आ गया। आपने ऐसे क्या देखा था, ऐसे ऐड करने में आपने देखा कि सबके प्लेसेस सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो 1 डिजिट वाला केवल 2 है, तो 1 डिजिट में 2 रख दिया, फिर पॉइंट हो गया। और 10th प्लेस वाली डिजिट 4 है तो 4 10th प्लेस पर रख दिया, और 300th डिजिट है तो 300th प्लेस पर रख दिया, 100th प्लेस पर हो गया, ये 10th प्लेस पर हो गया, और ये 1st प्लेस पर हो गया। सीधे 1st प्लेस वाली डिजिट दी थी और 10th प्लेस वाली डिजिट दी थी और 100th डिजिट दी थी, तो उनके प्लेस पर उसी के अकॉर्डिंग सेट कर दिया गया, तो वही आ गया। और 100 से देखिए डिवाइड करने पर एक डायरेक्ट आपका क्या होता है कि 100 से जैसे डिवाइड करते हैं, जैसे 10 से डिवाइड किया था तो कितना 1 डिजिट में 4 पॉइंट लग गया था, जैसे आपने देखा था इसमें 1 डिजिट में 4 पॉइंट लग गया था, कि जैसे 17 को 10 से डिवाइड किया गया तो 17 में क्या है 1 डिजिट बिफोर पॉइंट, तो 7 के बिफोर पॉइंट लग गया। अब यहां पर जैसे कि 100 से डिवाइड करें तो 100 में 2 0 होते हैं, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 माने इसके 3 1 2 इसके बिफोर पॉइंट लग जाएगा, मीन्स 2.43 आ जाएगा। एक डायरेक्ट आपका ये भी होता है। तो आपने ये जब ये रूल इस तरह का सीख रहे हैं तो इस तरह से आप कन्वर्ट करें। अभी फिलहाल देखिए थर्ड पार्ट है 3/4, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स क्या होता है, डिनोमिनेटर से इसको हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, आ जाएगा। लेकिन अब चूंकि इसमें टेंथ्स हंड्रेड्स माने इस तरह से अपान 10 या अपान 100 इस तरह से टर्म्स में आप सीख रहे हैं, तो हम क्या करें, इसको आपको कन्वर्ट कैसे करना होगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 100 1000 10,000 उस फॉर्म में ले आए। तो उस फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सॉल्व करिए इसको, तो इसको जैसे करेंगे तो 3/4 है, सपोज करिए 3/4 है, ठीक है। अब 3/4 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 3/4 को 10 के रूप में, डिनोमिनेटर 10 के रूप में, क्योंकि 4 के बाद में 10 आएगा, क्या आएगा 10 आएगा, 10 आ जाएगा या 100 आ जाएगा या 1000 आ जाएगा। तो माने इस डिनोमिनेटर में आपको लाना है, 4 के प्लेस पर हमको 10 या 100 या 1000 के रूप में लाना है। तो अब इसमें देख ले हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में कि 4 आपका 10 100 1000 के रूप में आ जाए। तो 4 से देखें, 4 से 10 को डिवाइड करें, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 4 2 जा 8 4 3 जा 12 ज्यादा हो जाता है, नहीं डिवाइड हो रहा, माने उसको 10 तो नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब आप ट्राई करें, नेक्स्ट ट्राई करें 100 के लिए, किसके लिए ट्राई करें 100 के लिए। तो 4 से देखें
100 कितने टाइम्स में डिवाइड होता है? 4 से 100 कितने टाइम्स में डिवाइड होता है? तो 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस किया 2 और ये 0 उतार लिया, 4 5 जा 20। ये तो हमने एक सिंपली बता दिया है कि 4 से हम उसको डिवाइड करके देखें। बाकी आपको पता भी होना चाहिए कि 4 है, 4 से 100 कैसे आ सकता है? तो 25 4 जा 100, 25 4 जा 100। आपके गैस लगाया आपने कि ये हुआ कि 25 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा। तो मीन्स इसको हम राइट कर सकते हैं 3/4, इसमें किसका मल्टीप्लाई? इंटू 25 इंटू 25। ठीक है, इक्वल कितना आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा इक्वल 25 3 जा 75/25 4 जा 100, ऐसे आ गया। देखिए एक हो गया आपका कि 100 से हम सीधे डिवाइड कर दें, पॉइंट में सीधे निकल गए। 10 100 1000 10,000 इनके ओरल डिवीजन हो जाते हैं। लेकिन उसके बिफोर जो इस समय जो जिस मेथड का यूज किया जा रहा है, तो यहां पर अगर अलग अलग इसमें पार्ट में कर लें, कैसे पार्ट में कर लें? तो इक्वल हो जाएगा 7 किस प्लेस पर आया? 1 10 प्लेस पर आया, तो इसको हम आए 70 एंड 5 2 पार्ट्स में कर लिया, अपॉन 100 हो गया, हो गया। अब इसको अगर राइट करें, देखिए ये आपका आगे हो जाएगा। इसको हम राइट कर सकते हैं 70 अलग अलग कर दें, अलग अलग टर्म में 70/100 प्लस 5/100, ऐसे राइट कर लीजिए। इक्वल 70/100, तो 70/100 में 0 से 0 कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? 7/10 आ गया, 7/10। और ये प्लस हो गया 5/100, यही हुआ 5/100। देखिए 7/10, अगर 7/10 को देखें तो 10 से अगर हम 7 को डिवाइड करें तो कितना? 1 डिजिट में 4 पॉइंट लग जाएगा, मीन्स आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। ये भी देखना चाहिए 7/10 लिखा हुआ है, 7/10 मीन्स हो गया 7/10, तो माने पॉइंट के 1 डिजिट बाद नंबर आ जाएगा ये, तो 0.7 हो गया। अब ये 5/100 है, तो ये 500th है, माने पॉइंट के 2 डिजिट बाद, या 100 से डिवाइड करें 2 डिजिट में 4 पॉइंट आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.05 इक्वल। अब इन दोनों को ऐड कर ले। देखिए ऐड करेंगे तो ओरल कर सकते हैं, होल नंबर 0 है तो आपका 0 आ गया, पॉइंट 10th प्लेस पर केवल 7 आया है तो 10th प्लेस पर 7 राइट कर दिया, 100th प्लेस पर 5 आया है तो 5, तो 0.75 यही आंसर हो गया। कौन सा हो गया? ये आपका आंसर हो गया 0.75, यही आंसर आ गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट है आपका 17/25। ऐसे जनरली जो हमने बताया कि इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये 17/25 है, पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन राइट किया गया तो 17/25, ये इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि न्यूमरेटर में 100 10 100 1000 इनमें से आ जाए, तो 25 से 10 तो डिवाइड नहीं होगा, माने 25 में किस टेबल का मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, तो 10 तो आएगा नहीं, सीधे 100 आएगा, तो 25 4 जा 100 क्या होता है? 25 4 जा 100। इसका मतलब हुआ कि इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 17 4 जा 68/25 4 जा 100, ऐसे आ गया। अब इसको 2 पार्ट्स में बांट लें। कैसे? ये 1s 10s में कितना है? 6 है, तो ये हो जाएगा 60 + 8, इसको 2 पार्ट्स में कर सकते हैं इसे, अपॉन 100। अब इसको अलग अलग कर लें तो इसको हम राइट कर सकते हैं 60/100 + 8/100, ऐसे राइट कर लिया, इक्वल। देखिए 60/100 में 10 से 10 कैंसिल हो गया, 6/10 आ गया, 6/10 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 0.6 प्लस 8/100 को 2 डिजिट में 4 पॉइंट, तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं? 0.08। मीन्स 100 से डिवाइड करने का मतलब है कि वो 100th प्लेस पर होगा, माने पॉइंट के जस्ट 2 डिजिट बाद होगा, पॉइंट के जस्ट
सेकंड डिजिट पर होगा, पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट, तो वो 8, तो 0.08 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करने में ओवरऑल कर सकते हैं क्या, होल नंबर में आपका 0 है तो 0 राइट कर लिया, पॉइंट 10th प्लेस पर 6 है तो 6 राइट किया, और 100th प्लेस पर 8 है तो 8 राइट कर लिया। अब ये दोनों ऐसे नहीं ऐड हो सकते कि आपने किस तरह से ऐड किया कि 6 और 8 14 कर दे, बिल्कुल भूल के नहीं, प्लेस के अकॉर्डिंग आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो प्लेस के अकॉर्डिंग, तो इसमें 10th प्लेस पर 6 है और 100th प्लेस पर 8 है, तो जब ऐड कर रहे हैं तो 10th प्लेस पर 6 रखा जाएगा और 100th प्लेस पर 8 रखा जाएगा। ये हो गया आंसर। इसका देखिए फिफ्थ पार्ट है 108 अपॉन 250। 108 अपॉन 250 ये है। आप इसको देखें किस में चेंज करना है। देखिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट करें 108 अपॉन 250। देखिए इससे इजी हो जाता है। आपका मेन चीज है कि हमें उसको कैलकुलेशन को इजी करना है। अब यहां पर देखिए 250 से 108 को, जैसे हमने बताया कॉमनली कि 250 से 108 को हम डिवाइड करें तो डिवाइड करना थोड़ा सा टिपिकल जैसे समझ में आता है। ऐसे क्या होगा कि आपका बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहां पर कितना हम ले आए 10 100 1000 इस फॉर्म में लाए, तो यहां पर 10 आ नहीं सकता क्योंकि उससे आपका ज्यादा है 250, डिनोमिनेटर जो है ज्यादा है। 100 भी नहीं आ सकता है तो 10 आ नहीं सकता, 100 आ नहीं सकता। 1000 के लिए ट्राई कर ले तो 250 2 जा 500 होता है, 250 3 जा 750 होता है, 250 4 जा 1000 होता है। इसका मतलब इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मल्टीप्लाई करते हैं 4 का, तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4 इंटू 4, 4 8 जा 32 की 2 कैरी 3 4 0 0 0 और 3 3 हो गया, 4 1 जा 4 432 अपान, अब ये 250 25 4 जा कितना हो गया 100 और 1 0 और है इसमें तो 1 0 लगा दिया 1000, इतना आ गया। अब जैसे कि इसको हम 1000 से देखिए कॉमनली आप डिवाइड कर सकते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे 3 डिजिट 3 जीरो है 1000 में, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दें आ जाएगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन अब जो मेथड चल रहा है आपका क्या है कि इसको हम अलग अलग प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख दें। तो इसमें 3 नंबर्स हो गए, एक हो गया 400 100 प्लेस पर था, 3 आपका 10 प्लेस में था तो 30 हो गई इसकी वैल्यू, इसकी +2 हो गई अपान 1000। अब सबके अपान में 1000 राइट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 400 अपान 1000 प्लस 30 अपान 1000 प्लस 2 अपान 1000, ऐसे राइट किया। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, इसमें 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 4 अपान 10 आ गया। तो 4 अपान 10 को आप क्या राइट कर सकते हैं 4 अपान 10, 10 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 डिजिट बिफोर पॉइंट मीन्स आ जाएगा 0.4 आ गया, ठीक। प्लस अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 अपान 100 आ गया। 3 अपान 100 को क्या राइट कर सकते हैं 100 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट माने 300th मीन्स हो गया 0.03 0.03 प्लस 2 अपान 1000 तो माने 2000th मीन्स क्या हो गया ये थर्ड प्लेस पर जाएगा माने हो जाएगा 0.002 2000th है तो 0.002 मीन्स 1000 का डिवाइड करेंगे 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 डिजिट बिफोर पॉइंट माने 2 हो गया और 2 0 लगा दिए गए तो फिर पॉइंट माने 0.002 कितना आ जाएगा 0.002। अब इसको अगर हम ऐड कर ले तो यहां पर देखिए सब सेपरेट नंबर आ रहे हैं। 4 आपका 10th प्लेस पर आ रहा है, 3 आ रहा है 100th प्लेस पर और ये आ रहा है 1000th प्लेस पर, तो उसी प्लेसेस पर रख देना है आपको क्योंकि ऐड नहीं होगा कि 4 3 7 2 9 कर दें, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर देखिए होल नंबर में तो 0 हो गया, 10th प्लेस पर 4 आया है,
100 प्लेस पर 3 आया है और 1000 प्लेस पर 2, तो 0.432, यही आंसर हो गया। 6 पार्ट 12 होल 3/5, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो चेंज करना है, जो नंबर है उसको हम पहले राइट कर दें। जो गिवन नंबर है 12 होल 3/5, ये लिखा हुआ है। आपने इसको क्या किया, ये नंबर को देखिए, होल नंबर पार्ट कितना है, 12 है, और जो पॉइंट के बाद माने जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो 3/5 है, इसको चेंज करना है। तो जो होल नंबर पार्ट है आपका होल नंबर पार्ट होगा, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 12 + 3/5, ऐसे राइट कर सकते हैं। ऐसे राइट कर लिया गया। अब देखिए 12 तो 12 रहेगा आपका, 12 चूंकि होल नंबर पार्ट है तो ये तो पॉइंट के बिफोर रहता है, तो पॉइंट के बिफोर रहेगा। अब 3/5 है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए अगर इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें 5 में कि 10 हो जाए, 10, 100, 1000 इन फॉर्म में आ जाए, तो 10 इसके नियर में हो सकता है। तो 5 2 जा 10, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। तो 2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका 12 + 3 2 जा 6/5 2 जा 10, तो इक्वल क्या हो जाएगा 12 + 10 से 6 को हम डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट, मीन्स हो जाएगा 0.6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने में ध्यान रखना है कि जो होल नंबर पार्ट है होल नंबर के साथ ऐड होगा, तो 12 और 0 12 रहेगा, और पॉइंट लगाया, और 10th प्लेस पर कितना आया, 6 आया, तो 10th प्लेस पर 6 राइट कर लिया गया। तो 12.6 हो गया, यही आंसर हो गया।